जल्दी से आपको नोट करना है सारी चीजें, ठीक है। शुरू करते हैं अपनी क्लास। आपको पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, बहुपद पढ़ रहे थे, और लास्ट क्लास के टॉपिक को फिर से डिस्कस करने के पहले आप सभी को पता है कि एक बार मैं जल्दी से पोल के बारे में आप सभी को बता दूं। पोल इंपॉर्टेंट है, आप सभी को आंसर करना है। तो जब भी मैं कहता हूं कि पोल में आंसर कीजिए, क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शन आएंगे, तो आपको पहले अपने कॉपी पर सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन से ही दिखेगा। सॉल्व करने के बाद आंसर करने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद एक्टिविटी पे क्लिक करोगे। एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद थर्ड पेज पे वन पोल एक्टिव, यहाँ पर ऊपर में क्लिक करके आप आंसर दे पाओगे। जो भी आंसर आपको सही लगता है ABCD में, मान लो अगर बी लगता है तो बी पर क्लिक करोगे सर्कल पर, फिर जाकर यहाँ पर वोट पर क्लिक करोगे। यहाँ वोटेड लिखा हुआ आएगा, फिर आपका आंसर सबमिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप वापस से बैक करोगे, मेन स्क्रीन पर आओगे जहां पर आपकी क्लास चलते रहेगी। इतना करना है और सभी को आंसर करना है, सही या गलत हो। पहला चीज आप ये ध्यान रखो कि आप सभी का आंसर आना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे आपको इंप्रूव करना है, अपने आप से कोशिश करना है कि आपका आंसर सही हो। अगर गलत होगा तो उससे मुझे पता चल पाएगा कि आप लोग गलती कर रहे हो, तो उसको मैं फिर से और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आंसर जरूर करना है, इसको स्किप बिल्कुल मत किया करें, ठीक है। जितने भी पोल आएंगे सारे। अब हम लोग देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। तो लास्ट क्लास था हमारा फैक्टराइजेशन पे, गुणनखंड पे। तो गुणनखंड में क्या है, पुनः समूहन विधि, या कह सकते हो सर रीग्रुपिंग मेथड। रीग्रुपिंग में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई ऐसा बहुपद या व्यंजक लिख रखा हो जिसमें कुछ 2 से अधिक टर्म, 3 4 5 टर्म है, अब उसमें मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, ठीक है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा सारे टर्म में, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें जोड़ा बनाते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन से ही समझाऊंगा तो क्लियर हो पाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वही क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ mx प्लस nx प्लस my प्लस ny। ये क्वेश्चन डिस्कस किया था ना। तो इसको अगर मेरे को बोला जाए कि इसको गुणनखंड कीजिए, इसको फैक्टराइज कीजिए सर, तो इसको कैसे करेंगे। तो आप देख रहे हो सर, पहले वाले टर्म और दूसरे वाले टर्म में, अच्छा पूरे टर्म में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं सारे में देखूं, इन चारों में कुछ भी कॉमन है क्या, मुझे ये आंसर बताओगे। इन चारों में कुछ कॉमन है क्या, एक के अलावा। एक तो हमेशा रहेगा, एक के अलावा कुछ कॉमन है क्या, तो आप बोलोगे सर चारों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो चारों ही में कॉमन है। तो आप बोलोगे सर हम क्या करेंगे, पहले 2 टर्म को एक जोड़ा बना देंगे। पहले इन दोनों को देखेंगे, फिर इन दोनों को देखेंगे, ठीक है। इन दोनों को देखेंगे, जोड़ा में देखेंगे। तो मुझे तो बताइए, पहले 2 टर्म में आपको x कॉमन दिख रहा है, x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो आप x को कॉमन निकाल दोगे। और x को जैसे ही कॉमन निकालोगे, आपको ब्रैकेट में क्या मिलेगा, m प्लस n। तो ये मुझे मिला m प्लस n, ठीक है। यहाँ पर mx था, nx था, तो एक m मिला और यहाँ से n मिला, ठीक है, m प्लस n मिला। उसके बाद आप बोलोगे सर अगले 2 टर्म जो मुझे दिख रहे हैं, जो लास्ट में 2 टर्म है, तो यहाँ पर भी मुझे y दिख रहा है और यहाँ भी y दिख रहा है। तो यहाँ से आप y को कॉमन निकाल दो, और y को जैसे ही कॉमन निकालोगे, फिर से हमें क्या दिखेगा ब्रैकेट में, फिर से मुझे दिखा सर यहाँ पर m है हमारा और यहाँ पर हमारा n है, तो फिर से m प्लस n दिख रहा है, ठीक है। तो x इंटू एम प्लस n आया, फिर y इंटू एम प्लस n आया। अब हम कह सकते हैं सर बीच में एक प्लस का साइन है, प्लस के बाएं तरफ एक ब्रैकेट है, प्लस के दाएं तरफ एक ब्रैकेट है, और ये जो दोनों ब्रैकेट है बिल्कुल सेम है। तो m प्लस n फिर से दोनों में कॉमन है, तो एक बार मैं m प्लस n लिख दूंगा, कॉमन निकाल दिया दोनों में से, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ से अगर आपने m प्लस n को निकाल लिया तो आपको x बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे x, और यहाँ से m प्लस n निकाल दिया तो यहाँ से आपको मिलेगा y, तो x प्लस y। इस टाइप से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर बहुत ज्यादा डिटेल में इस चीज को डिस्कस देखना है आपको, तो आप लास्ट क्लास के वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने और भी इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा है, ठीक है। उससे प्रैक्टिस होगी आपकी, और मैंने बोला भी था कि सारे क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उसी से आप सीख पाओगे ये सारी चीजें, ठीक है। एक तो हुआ ये टाइप का क्वेश्चन। इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैंने कराया था कि अगर हमारे पास कुछ 2 या फिर मेरे पास अगर 3 टर्म वाले क्वेश्चन है, याद करिएगा एक क्वेश्चन था जिसमें 3 टर्म है, और अगर मेरे पास ऐसा कुछ दिख जाए कि इन तीनों में कुछ कॉमन है, तो सीधे कॉमन निकाल के कर लेंगे। जैसे उस पर मैंने कोई पोल नहीं कराया था, ये याद करिए, ये वाला क्वेश्चन अभी जो आपको रिकॉल क्वेश्चन में दिखेगा, है ना, ये क्वेश्चन, ये क्या मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है। बस रिकॉल में पूछा गया है आपसे, ट्राई करो, देखते हैं कितने बच्चों को ये चीजें याद है, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करो, थोड़ी देर के बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक पे कोई पोल नहीं हो पाया था, है ना, ऐसे वाले क्वेश्चन पे। तो अभी मैं रिकॉल में पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, खुद से ट्राई करो। ऐसा क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, देखते हैं कितने बच्चों को ये क्वेश्चन याद है।
पोल थोड़ी देर के बाद दिखेगा आपको। क्वेश्चन है फैक्टराइज कीजिए, गुणनखंड करने के लिए बोला जा रहा है ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। तो यहां पर मैं कुछ हिंट दे रहा हूं आप सभी को। आप ए एक्स स्क्वायर वाई को, पहला जो टर्म दिख रहा है आपको, इसको आप लिख सकते हो ए इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बी एक्स वाई स्क्वायर को ब्रेक करूं, बी एक्स वाई स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर ये मुझे दिखेगा बी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, और सी एक्स वाई जेड को मैं देखूं, तो सी एक्स वाई जेड को मुझे दिख रहा है सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर मेथड भी आपको बताया था, सार गुणनखंड विधि। देखिए इन तीनों में कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी ऐसा है क्या जो तीनों ही में कॉमन है? और ट्राई करो, बिल्कुल आपको समय दिया जाएगा इस क्वेश्चन को करने में, हो सकता है आपको समय लगे। तो अभी क्लास में सिर्फ 4 आंसर आए हैं और अच्छी बात है कि चारों ही आंसर सही है, वेरी गुड। और भी लोग सोल्व करिए। अच्छा, जल्दी से जाकर आंसर नहीं करना है, ये नहीं करना है कि आपको जो भी सही लग रहा है वो जाकर टिक कर दो, नहीं, आप सॉल्व कर लो अपने कॉपी पर। अगर आप 100% श्योर हो फिर जाकर पोल में आंसर कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप अभी उस पर सोचते रहो, अभी पोल में एंड नहीं कर रहा, थोड़ी देर में एंड करूंगा। तो देखिए आपको इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? और ऐसा क्वेश्चन एक और कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, है ना। तो एक रिकॉल क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। ये बताइए, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड को अगर फैक्टराइज करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो अभी क्लास में काफी सारे आंसर आए हैं और यहाँ पर ज्यादातर आंसर सही है, लेकिन स्टिल अभी कितने बच्चे दिख रहे हो? 8 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, और 8 काफी सारे होते हो, मतलब काफी सारे बच्चे हैं क्लास में जिनका आंसर अभी तक नहीं आया है। चल, तो अभी मैं 25 सेकंड देता हूँ, 25 सेकंड में हो जाएगा? 25 सेकंड में हो जाएगा क्या आप सभी का? चलिए, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आप जाकर आंसर कर सकते हो, नहीं हुआ तो अभी 20 सेकंड और है, आंसर करिए, 20 सेकंड और। आसान क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, ये सारी चीज आप सीख जाओगे। तो 4 बच्चे और है जिनका आंसर नहीं आया है, 10 सेकंड और रुकते हैं। जिन बच्चों ने कर लिया है प्लीज जाइए पोल सेक्शन में, अब जाकर आंसर कर दीजिए, लास्ट 10 सेकंड। आंसर सभी को करना है, अगले क्लास में मैं फिर से आपकी पोल रिजल्ट दिखाऊंगा, जैसे इस क्लास के पहले दिखा रहा था, बिल्कुल इस तरीके से अगले क्लास में कोशिश करेंगे कि हर क्लास में आपको आपका पोल रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है। 5 सर हम कैसे करें? हमें नहीं पता। अच्छा, पोल में कैसे आंसर करना नहीं पता? चलो इस क्वेश्चन के बाद, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और अभी मैं क्या करूंगा, इसको पोल को एंड करके चैट ऑन करूंगा, चैट में आंसर करना इस वाले क्वेश्चन को बस, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अभी एंड करें, चलिए, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया है और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलो आप अगर चैट में लिख दो, चैट में आप करो, चैट ऑन है, चैट में आंसर करिए, मैं देख रहा हूँ चैट, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कर रहे हो बी, ठीक है। इसको देखते हैं, आप क्या बोलोगे सर यहाँ पर कुछ भी ऐसा है कि तीनों ही में कॉमन है? तो आप बोलोगे सर एक्स देखिए तीनों जगह पर है, एक्स ऊपर में भी है, बीच वाले टर्म में भी है और नीचे वाले टर्म में भी है, ठीक है। वाई देखिए इस पहले टर्म में भी है, दूसरे वाले में भी है और तीसरे वाले में भी है। तो एक्स वाई दिख रहा है कि सर एक्स वाई कॉमन है दोनों में, है ना। एक्स यहाँ पर भी आया एक्स वाई, दूसरे वाले टर्म में भी आया एक्स वाई और यहाँ भी आया एक्स वाई, तो एक्स वाई तो कॉमन दिख रहा है सभी में। तो इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ पहले यहाँ पर, तो है ना, पहले तो मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। अब आपको ये दिख रहा है कि इन तीनों ही में कॉमन क्या है, इन तीनों में एक्स वाई कॉमन है, तो मैंने एक्स वाई को कॉमन निकाल दिया। अब एक्स वाई को जैसे ही कॉमन निकालोगे, पहले टर्म में से आप देख के बताइए, अगर एक्स वाई को आपने कॉमन निकाल लिया तो आपको क्या बचेगा? अगर एक्स वाई को आपने कॉमन निकाल लिया, एक्स और वाई को आपने कॉमन निकाल दिया, तो आपको बचेगा ए और एक्स, ए और एक्स बचेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे ए एक्स, ठीक है। फिर प्लस का साइन था यहाँ पर, तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। दूसरे टर्म में से अगर आपने एक्स वाई को निकाल लिया, दूसरे टर्म में से आपने अगर एक्स वाई को निकाल लिया तो आपको बी वाई मिलेगा, है ना, बी वाई।
तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे बी वाई, फिर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब तीसरे वाले टर्म को देखते हैं, यहाँ से आपने अगर एक्स वाई को निकाल दिया तो क्या बचेगा, सी और जेड, सी जेड, तो यहाँ पर लिख देंगे सर सी जेड। ठीक है, अब ये हमारा आंसर है। आप बोलोगे सर हमारा आंसर क्या है, एक्स वाई इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। इतना समझ में आया सभी को, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी क्यों होगा, बताइए। चलिए वाई वाई वाई। ऐसा क्वेश्चन एक और करते हैं, पोल में पूछेंगे। अच्छा, पोल को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता, शायद एक ही बच्चे जिनको नहीं पता, पोल में मैं एक्सप्लेन भी कर रहा था, आप इसलिए कहता हूँ क्लास को हमेशा टाइम पर ज्वाइन किया करो। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, जब भी मैं कहता हूँ पोल में आंसर कीजिए। आपको दिख रहा है हाथ, एक नीचे में हाथ दिख रहा है, हाथ के राइट साइड में देखो 3 डॉट दिख रहे होंगे नीचे में, दिख रहा है आपको 3 बिंदु दिख रहा होगा। इस 3 बिंदु पर क्लिक करोगे तो ये वाला पेज खुलेगा। अब इस वाले पेज में आपको नीचे में ट्रायंगल पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करोगे जहां पर मैं तीर का निशान बना रहा हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद इस वाले पेज, तीसरे पेज पर आपको यहाँ क्लिक करना होता है वन पोल एक्टिव पर, यहाँ पर क्लिक करोगे ऊपर में, फिर आपको एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा, 4 ऑप्शन दिखेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर बी था, तो आप बी पर क्लिक करोगे, जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे तो आपको ये वोट जो है ब्लू कलर का हो जाएगा। फिर फाइनली यहाँ पर आप क्लिक करोगे, तब आपका आंसर सबमिट होगा। समझ में आया, ये क्लियर हुआ, बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर करना होगा। फिर आंसर करने के बाद आप बैक करोगे, वापस से मेन स्क्रीन पर आ जाओगे जहां पर आपकी क्लास चल रही होगी। ठीक है, चलिए ऑलमोस्ट सभी लोग कर ही रहे हो। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन 80 है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की, जैसे अभी कराया बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 मैंने ऑन किया है, थोड़ी देर में आपको पोल दिखेगा। तो एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन में लिखा गया एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड और एक्स वाई जेड स्क्वायर, प्लस में लिखा गया है आपको इसको गुणनखंड करना है। तो एक चीज मैं लिख दे रहा हूँ, ये तीनों टर्म को आप पहले तो ऐसा लिख दो, एक्स स्क्वायर वाई जेड को आप कैसे ब्रेक करोगे, फिर आप सोचो कि एक्स वाई स्क्वायर जेड को आप कैसे ब्रेक करोगे, फिर लिखो एक्स वाई जेड स्क्वायर को आप कैसे ब्रेक करोगे। ठीक है, पहले सारे टर्म को आप गुणनखंड करके सोच लीजिए, और धीरे धीरे इतनी सब प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सारी चीजें काफी जल्दी होने लगेगी। ठीक है, तो y को y वर्ग है, y को 2 बार लिखेंगे, यहाँ पर z, यहाँ पर x को एक बार लिखा, y को एक बार लिखा, और z का स्क्वायर है तो z को 2 बार लिखेंगे। देखिए क्या कॉमन है, तीनों ही में, तीनों टर्म में क्या कॉमन है, इसके आगे आप लोग ट्राई करो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन टाइम लग सकता है क्योंकि पहली बार आप लोग कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि समय लगे, बिल्कुल समय दे रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और अभी पोल में भी किया, रिकॉल क्वेश्चन जो था आपका। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, यहां से कॉमन निकालिए कुछ, देखिए क्या तीनों ही में कुछ कॉमन है। चलिए पोल का समय है आपके लिए, आंसर कीजिए सभी लोग, बैठे मत रहिए प्लीज, कोई भी बैठा नहीं रहेगा, ट्राई करते रहो, अपने कॉपी पर सॉल्व करते रहो जब तक आपका इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं आ जाता। ट्राई करते रहो, ऐसा नहीं करना है कि मुझे आंसर ए लग रहा है, क्लियर कर दिया, बी लग रहा है, बी कर दिया, नहीं। आप सॉल्व करो, उसके बाद आंसर करो, तभी जाकर सही होगा। तो अभी मैं 25 सेकंड और दे रहा हूँ, 25 सेकंड और है, 25 सेकंड्स। और अगर परेशानी हो रही है तो मैं थोड़ी देर में इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, और उसके बाद बताना समझ में आया या नहीं आया। 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड है, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो पोल सेक्शन में जाइए, जाकर आंसर कीजिए जल्दी से, जो भी आंसर सही लगता है प्लीज जाकर सभी लोग आंसर करें, बैठे मत रहिए। तो अभी क्लास में 7 स्टूडेंट हो जिनका आंसर नहीं आया है। चलिए अभी काफी सारे बच्चों का आया है, अभी क्लास में 4 बच्चे हो जिनका नहीं आया है आंसर। 5 सेकंड रुके, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, चलो सभी का आंसर आ गया ऑलमोस्ट। ठीक है, 1-2 बच्चे जिनका नहीं आया, बाकी सभी का आंसर है।
चलो, तो अभी पोल बंद है आपका। चैट में डाउट पूछ सकते हो, चैट में अपना डाउट लिख सकते हो, या फिर चैट में आंसर भी कर सकते हो अगर पोल नहीं आ रहा तो। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर इन तीनों टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो आप बोलोगे सर एक्स यहाँ भी दिखा, पहले वाले में भी है, एक्स यहाँ पर भी है, और एक्स यहाँ पर भी है, तो एक्स तीनों ही में है। ठीक है। वाई देखिए, पहले टर्म में भी वाई है, दूसरे टर्म में भी वाई है, और तीसरे में भी वाई है। ठीक है, वाई तीनों ही में है। जेड भी देखो, पहले वाले में भी है, दूसरे टर्म में भी वाई है, और तीसरे टर्म में भी वाई है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड दिख रहा है कॉमन तीनों में। हम कहेंगे सर इन तीनों में एक्स वाई जेड कॉमन है, एक्स वाई जेड, एक्स तीनों जगह आया, वाई तीनों जगह आया, जेड भी तीनों जगह आया, तो एक्स वाई जेड को कॉमन निकाल दिया। अब मुझे ये देखकर बताओ कि अगर मैंने पहले वाले टर्म में से अगर एक्स वाई जेड को कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा। आपको ये वाला टर्म दिखेगा, ये एक्स है ना, एक्स वाई जेड को कॉमन निकाल दिया तो एक्स बचेगा, तो यहाँ पर आप लिख दोगे एक्स प्लस। दूसरे टर्म को देखिए, यहां से आपने अगर एक्स वाई जेड को कॉमन निकाल दिया तो आपको क्या दिखेगा, ये वाला वाई दिखेगा, जो बीच में वाई दिख रहा है, तो ये मिलेगा वाई, फिर प्लस का प्लस लिख दिया। तीसरे वाले टर्म को देखिए, यहाँ पर से आपने एक्स वाई जेड को कॉमन निकाल दिया, जिसको मैंने सर्कल किया उसको बाहर निकाल दिया, तो बचेगा क्या, आपका जेड बचेगा। तो आप बोलोगे सर हमारा आ जाएगा यहाँ पर जेड, तो यानी एक्स वाई जेड बाहर में रहेगा, अंदर में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही उत्तर है, एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आप इस तरीके से लिख लोगे, आपको दिख जाएगा कॉमन क्या है, सारे में कॉमन क्या है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना, आगे बढ़े। तो आज के टॉपिक डिस्कस करें कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो चलिए, आप सभी ने अगर अपना ग्रुप में मैसेज देखा होगा तो आप सभी को मैंने बताया था कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, या कह सकते हो सर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपदों का भाग या फिर बीजीय व्यंजकों का भाग। चलिए, इसको स्टार्ट करने के पहले हम लोग ये देखते हैं कि सर एक पदी को एक पदी से कैसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक एक टर्म को, जैसे गुना में याद कीजिए, पहले मैंने आपको क्या सिखाया था, एक पदी को एक पदी से कैसे गुना करते हैं, फिर हमने बड़े बड़े टर्म्स को भी गुना करना सीखा। तो डिवीजन भी यही करते हैं, पहले एक एक टर्म को भाग करने के लिए सीखते हैं। ठीक है, और एक पदी को एक पदी से भाग देने के लिए, मोनोमियल को मोनोमियल से डिवीजन करने के पहले नंबर को डिवीजन करने के लिए आना चाहिए, संख्या को भाग देने आना चाहिए। तो मुझे बताइए, अच्छा एक पदी सभी को पता है एक पदी क्या होता है, एक पदी पता है सभी को क्या होता है, पढ़ा चुका हूं ना। मोनोमियल क्या होता है, ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ एक टर्म है ना, जैसे मैं लिख दिया 7x, तो यहाँ पर एक टर्म है, तो आप बोलोगे सर ये एक पदी है। मैं लिख दिया 5xyz, मुझे बताइए एक पदी है या नहीं है, ये एक पदी है, मोनोमियल है। हम कहेंगे बिल्कुल सर 5xyz पूरा एक टर्म है ना। कोई भी टर्म प्लस या माइनस के द्वारा अलग होता है, गुना से नहीं अलग होगा। ठीक है, तो ये पूरा हमारा मोनोमियल है, एक पदी। तो ऐसे पद जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा उसको ही एक पदी कहेंगे। ये तो रिवीजन हो गया आपका, एक पदी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। चलिए, तो पहले मुझे बताइए, अगर मैं संख्या को डिवाइड करने के लिए बोलूं तो आप लोग कर लोगे सर 8 को अगर मेरे को बोला जाए कि 8 को भाग दीजिए 2 से, तो 8 को 2 से भाग देने का मतलब आप ऐसे लिखोगे 8/2। अगर 8/2 लिखने का मतलब आप बोलोगे सर 2 से काटेंगे, 8 कितने बार में, 4 बार में कटेगा, तो ये हमारा 4 आ जाएगा। क्लियर है इतना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं 25/5, 25 को 5 से भाग दे दो, तो आप क्या करोगे। चलो इसको मैं और इसको मिटा के लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि आपको करना है 25 को भाग देना है 5 से, तो इसको आप लिखोगे सर 25 और नीचे में लिख देंगे 5 और इसको काटेंगे 5×5 = 25, 5 बार में कट जाएगा, 5×5 = 25, तो ये हमारा आ जाएगा 5। इतना क्लियर है सभी को, ये सारी संख्या को डिवीजन तो सभी को आता है। तो संख्या को अगर हम डिवाइड कर सकते हैं तो क्या हम लोग बीजीय व्यंजकों को डिवाइड कर सकते हैं, क्या हम लोग किसी भी दो बीजीय व्यंजकों को डिवाइड कर सकते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या हम लोग, तो आंसर होगा यस सर, बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं। तो बहुपदों को या बीजीय व्यंजकों को भी हम लोग डिवीजन कर सकते हैं। रूल क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। अगर मेरे को बोला जाए 6x को 2x से भाग दीजिए, किसको भाग देना है, 6x को भाग देना है, किससे भाग देना है, 2x से भाग देना है। तो मुझे बताइए आप कैसे लिखोगे, मैं दो चीज लिख रहा हूं, 2x भाग 6x या 6x भाग 2x, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, कौन सा सही है। अगर मुझे 6x को 2x से भाग देना है, बी। सभी कह रहे हैं, साफ दिख रहा है सर, जिससे भाग देना है वो बाद में लिखा रहेगा, है ना, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये तो काफी सिंपल सा चीज था, ये सभी को पता है। तो हम कहेंगे सर इसको हम ऐसा लिख देंगे कि 6x भाग 2x, और 6x भाग 2x का मतलब इसको हम कहेंगे 6x/2x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
आपको अगर मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए 3/3 का मान कितना है, 3/3 का मान कितना होगा? आप बोलोगे सर किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, 3 एकम 3, तो हम कहेंगे सर ये हमेशा एक आता है। तो हम क्या कह सकते हैं सर, इस x से x कट जाएगा, ऊपर नीचे सेम लिख रखा है, और 2 से मैं 6 को काट, है ना, 2 से अगर मैं 6 को काटूं तो कितने बार में कटेगा, 2 3 6, तो हमारा आंसर क्या दिख रहा है, 3 आ जाएगा हमारा आंसर। ये समझ में आया कि मैंने x से x को काट दिया और 6 को मैंने 2 से काट दिया। क्लियर है इतना? 6 को मैंने 2 से काटा और x को मैंने 1 से काटा, तो 3 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी टाइप से और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख देता, मैं लिख देता 9x² और इसको डिवाइड कीजिए आप 3x² से, तो इसका आंसर क्या आएगा? 9x² को आप डिवाइड कीजिए 3x² से, तो आप बोलोगे सर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 9x² लिखेंगे और नीचे में 3x² लिखेंगे। अब देखो ऊपर तो नीचे x² वाला टर्म सेम दिख रहा है, ऊपर में भी x², एक सेकंड रुकना, ऊपर में भी x² लिखा है और नीचे में भी x² लिखा है, तो इसको आप सीधे सीधे कैंसिल कर दो, ये पूरा कट जाएगा। और 9 से 3 को काटिए तो 3 से कितने बार में कटेगा, 3 3 9, तो यहाँ पर भी आंसर कितना आया, 3 आया हमारा। ठीक है, अच्छा हमेशा 3 आंसर नहीं आएगा, है ना, इसको 2 क्वेश्चन में मैंने 3 आंसर ले लिया, अभी और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे देखो अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 25 m का पावर 20 और इसको मैं कह रहा हूँ डिवाइड कीजिए 5 m का पावर 20 से, इसको कैसे करेंगे? यहां पर हम कहेंगे सर इसको लिखेंगे 25 m का पावर 20 डिवाइडेड बाई 5 m का पावर 20। अब देखो यार m का पावर 20 ऊपर नीचे दोनों में आया, तो इस पूरे को आप कैंसिल कर दो, इस पूरे को मैं सर कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि तो सेम है ना, जब भी सेम क्वांटिटी को एक ही संख्या को सेम संख्या से डिवाइड करते हैं तो कट जाता है पूरा। अब 25/5 बचा, तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो ये 5/1 आया, तो हमारा आंसर कितना आया, 5/1, और 5/1 को आप 5 देखते हो। ये समझ में आया सभी को? कर लोगे, ये छोटी छोटी चीज सीखिए, उसके बाद बड़ा क्वेश्चन तो हम लोग कर ही लेंगे, अगर छोटा चीज सीख जाओगे ना तो बड़ा चीज तो कर ही लोगे। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया हमारा। अगर मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर लिख दिया 27, यहाँ पर लिख दिया m का पावर 3 और यहाँ पर मैंने लिखा 18 m का पावर 3, इसको कैसे करेंगे? पहले तो आप बोलोगे सर चर वाला जो वेरिएबल वाला टर्म है वो तो सेम दिख रहा है ना दोनों जगह पर, तो m का पावर 3, m का पावर 3, इसको कैंसिल कर दिया, m का पावर 3 से m का पावर 3 कट गया। अब 27/18 बचा, कोई नंबर ऐसा है क्या जो 27 को भी काट दे और 18 को भी काट दे? कोई नंबर ऐसा है क्या जिसके टेबल में 27 भी आता हो और 18 भी आता हो? आप बोलोगे सर 3, है ना, तो 3 के टेबल में 3 को 9 से गुना करेंगे तो 27 आएगा, और 3 को मैं 6 से गुना करूंगा तो 18 आ जाएगा, तो 3 से काटेंगे, 3 6 18 और 3 9 27। ठीक है, ये सिंपल है, 3 से काट दिया, उसके बाद 9/6 दिख रहा है, और भी कोई संख्या है क्या, 9 और 6 भी कटेगा क्या? तो ये आप लिख सकते हो ऐसे 9/6, ये आंसर नहीं होगा, अभी और भी कट रहा है, अभी और भी कट रहा है, तो आप बोलोगे सर हम काटेंगे 3 से, फिर से 3 दूना 6, 3 3 9, है ना, तो आंसर आ गया हमारा 3/2। ठीक है, 3/2, सीधे सीधे आप 9 से भी कैंसिल कर सकते थे, सीधे आप 9 से भी कैंसिल कर सकते थे, तो भी आ जाता आंसर आपका, ये हमारा है 3/2 फाइनल आंसर। क्लियर हुआ इतना? ये समझ में आ गया? तो ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे। अगला टाइप जो है हमारा, अगला टाइप में बोला गया है x का पावर 4 को x के पावर 2 से डिवाइड कीजिए, तो x का पावर 4 लिख रखा है, इसको भाग देना है x के पावर 2 से। अभी तक क्या था, सेम वेरिएबल का पावर सेम आ रहा था, अभी अलग अलग आ गया, तो इसमें क्या करेंगे, आप एक रूल याद कीजिए, चलो मैं 2 तरीके से सिखा रहा हूँ इसको। आप बोलोगे सर x का पावर 4 ऐसा लिख देंगे, x का पावर 4 बटा x का पावर 2, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब x का पावर 4 करने का मतलब x को 4 बार गुना करना, है ना, x को 4 बार गुना करना। अब अगर मैं नीचे लिखूं, नीचे क्या लिखोगे, x को 2 बार गुना करना, x का पावर 2 का मतलब x को 2 बार गुना करना। ठीक है, अब यहां से हम कह सकते हैं सर क्या होगा, एक x से ये वाला x कटेगा, ये वाले x से ये वाला x कटेगा, मतलब हम कह सकते हैं सर x इंटू एक्स आया, और x इंटू एक्स कहने का मतलब ये हमारा x का पावर 2 आएगा। तो ये समझ में आया कि x का पावर 4 से मैं x का पावर 2 को भाग दूं तो हमारा आंसर आएगा x का पावर 2। ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, ये जो मैं कर रहा था ना, ये मैं बस आपको समझाने के लिए इतनी चीज लिख रहा था, अब आपको हमेशा इतना नहीं करना होगा। ये याद करिए एक रूल, आपको मैंने घातांकों के नियम में बताया था कि a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n रहेगा,
तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, a का पावर m माइनस है, ये बताया था कि अगर आधार सेम रहेगा तो हम लोग पावर को, घातों को घटा देते हैं, ठीक है। तो हम इस रूल को यूज करेंगे कि सर x का पावर 4 को अगर x के पावर 2 से भाग देना है तो x का पावर कितना आएगा, 4 में से 2 घटा देंगे, 4 में से 2 घटाओगे यहाँ x का पावर 2 आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ऐसे तो आप लिख कर तो यहाँ पर छोटा पावर था तो कर लिया, बहुत बड़ा पावर आ जाएगा तो कैसे कर पाओगे, बहुत बड़ा पावर में नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। तो देखो ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर लिख रखा है दोनों ही तरीके से, मेथड 1 से भी लिख रखा है, मेथड 2 से भी लिख रहा है, चाहो तो आप इस पेज की स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर रूल क्या लगाया वो भी मेंशन है, x का पावर a बटा x का पावर b, मतलब x का पावर a माइनस b, बस घातों को घटा देते हैं, ठीक है। इस पे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताओगे आप लोग, मुझे सिंपली बताओ, अगर मैं ऐसा ले दूं a का पावर 20 को भाग देना है अगर a का पावर 8 से, अब 20 बार लिखेंगे नहीं ना a को, अब 20 बार लिखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे a लिखेंगे सर और यहाँ 20 माइनस 8 कर देंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर आ जाएगा a का पावर 12, a का पावर 12 आ जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली मुझे बताइए, अगर मैं लिख रहा हूँ m का पावर 100 को मुझे भाग देना हो अगर a का पावर 40 से, सॉरी m का पावर 40 से, यहाँ सेम ही वेरिएबल लिख रहा हूँ, मान लो अगर मुझे लिखना हो m का पावर 40 से, तो आप m का पावर क्या बोलोगे, यहाँ पर क्या आएगा, आप बोलोगे सर डिवीजन हो रहा है, तो m का पावर कितना आ जाएगा, 100 में से 40 घटा दो, तो 100 में से 40 को घटा दोगे यहाँ पर आ जाएगा 60। तो बड़ा बड़ा पावर आएगा तो हम इस तरीके से पूरा लिख कर नहीं कर पाएंगे, पूरा नहीं लिख पाएंगे, तो हम लोग रूल लगाते हैं, इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हुआ कि अगर हमारे पास सिर्फ वेरिएबल रहेगा तो। अब क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसे ऐसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है, 35 x का पावर 20, इसको भाग देना है हमें 7 x का पावर 5 से, तो आंसर क्या आएगा। आप बोलोगे सर इसको भाग देने का मतलब, ऊपर में हम लिखेंगे 35 x का पावर 20, नीचे में लिखेंगे 7 x का पावर 5, ठीक है। आप तरीका सीखिए बस, यहां से हम क्या कहेंगे सर, 7 से 35 को काटेंगे, 7 से कितने बार में कटेगा, 7 से 5 बार में कट जाएगा, 7 पंजे 35, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया 5। अब यहाँ पर x का पावर 20 है ऊपर में, नीचे में x का पावर 5 है, तो x का पावर कितना आएगा, 20 में से 5 घटा दो, तो यहाँ पर लिख दोगे सर 20 माइनस 5, ठीक है, यानी कितना आएगा 5 x का पावर 15, ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? 5 x का पावर 15 आएगा। इतना समझ में आया, बताइए। क्लियर? चलिए और क्वेश्चन कीजिए। अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 36 लिख दिया, 36 m का पावर 8, इसको भाग देना है आपको, यहाँ पर मैं मान लो मैं लिखता हूँ 20 m का पावर, ये m है, m का पावर 5, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है। आप देखोगे सर ये आ जाएगा 36 m का पावर 8 बटा 20 m का पावर 5। पहले तो इस फॉर्म में लिख देना, a बटा b के फॉर्म में लिख दो, उसके बाद आप यहाँ पर सोचो कैसे करोगे। आप कैंसिल कीजिए, 36 और 20 को काटिए उसको आप। कोई नंबर ऐसा है क्या जो 36 और 20 दोनों को काट दे? काफी सारे नंबर आपको दिख सकते हैं, 2 से काटो या फिर 4 से काटो, हाँ 4 से। तो आप लोग 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 से काटेंगे, 4 से 5 बार में कटेगा, और 4 से 36 कितने बार में कटेगा, 9 बार में। तो यहाँ पर आपको दिखेगा सर 9/5, अब कोई भी नहीं कटेगा। अब m का पावर कितना आ जाएगा, m का पावर 8 में से 5 घटा दो, तो 8 में से 5 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 3 आएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? पावर टीम कैसे लिखा, 8 में से 5 घटा दिया, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया बस, ठीक है। सिंपल, ऐसा कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। तो अगर मैं क्वेश्चन ऐसे लिख रहा हूं, मैंने लिखा 24, या माइनस ले लेते हैं, -24 a का पावर 13, और इसको भाग देना है हमें, इसको डिवाइड करना है हमें, माइनस या प्लस का ले लेते हैं 10 ले लिया, a का पावर 5 से, इसको भाग करके बताइए। -24 a का पावर 13 को भाग देना है 10 a का पावर 5 से। सिंपली p बाई क्यू का फॉर्म, -24 a का पावर 13 भाग 10 a का पावर 5, ठीक है, इतना लिख दिया। अब इसको कैंसिल करिए, तो आपको पता है सर यहाँ पर जो नेगेटिव का साइन है वो नेगेटिव का साइन तो रहेगा ही, क्योंकि वो कैंसिल नहीं हो रहा, तो माइनस का साइन लिख देंगे। 24 और 10 किसी से कटेगा, 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटिए, 2 पंजे 10, और 2 से 24 कटेगा कितने बार में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार। तो आंसर आ रहा है हमारा -12/5
और ए का पावर कितना लिखोगे, ए का पावर कितना लिखोगे, 13 में से 5 घटा दो, तो ऊपर पावर 13 है, नीचे पावर 5 है, तो 13 में से 5 घटाइएगा, 13 में से 5 घटाओगे तो 7 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर है इतना? तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, कर लोगे आप लोग। अच्छा, एक से अधिक वेरिएबल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल एक से अधिक वेरिएबल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैंने लिखा 18x² y z का पावर 3, और इसको डिवाइड करना है हमें। मैं यहाँ पर नंबर ले रहा हूँ, मान लो 12 ले लिया, ठीक है, यहाँ पर ले लिया 12, और यहाँ पर लिख दिया xy, और यहाँ पर लिख दिया z का पावर, z लिख दिया, ये z का पावर 2 ले, ठीक है, इसको भाग देते हैं। सर इसको कैसे करेंगे हम लोग? सर इसको कैसे आपने करेंगे? ऊपर वाले में, सर ऊपर वाले में 8 आएगा, 8 आएगा सर, Sorry. 7 की जगह। ठीक है, थैंक्स बताने के लिए। तो 13 में से 5 घटाओगे तो 8 आएगा, सॉरी, तो 13 में से 8 घटाओ, 5 घटाओगे तो हमारा 8 आएगा। हाँ, तो ये सारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स अगर होती है तो बता दिया करो, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? समझ में आ गया, 13 में से 5 घटाए 8 आए। अच्छी बात है कि आप लोग ध्यान से देख रहे थे, तभी आपने नोटिस किया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट वही था, बस हम घटाने में 13 में 5 घटाओगे तो 8 आएगा, सिंपल सा चीज है। 18x² yz³ में से 12xyz² को घटाइए, तो क्या करोगे आप बोलोगे सबसे पहले सर मैं तो ऐसे लिखूंगा 18x² yz³। देखो एक से अधिक वेरिएबल आ गया यहाँ, तो आप देखो नीचे में 12xyz का पावर 2। इसको सॉल्व करिए, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 18 और 12 किसी नंबर से कटेगा, 18 और 12 किसी नंबर से कटेगा क्या? तो आपको पता सर 6 के टेबल में 18 भी आ जाएगा और 6 के टेबल में 12 भी आ जाएगा, ठीक है। 6 के टेबल में 18 कितने बार में आएगा? 3 बार में आएगा, और 6 के टेबल में 12 2 बार में आएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर हम काटेंगे 6 से, काटेंगे 6 दूनी 12, और 6 से 18 काटेंगे 3 बार में। क्लियर है इतना? 6 3 18, 6 दूनी 12, तो ये हमारे पास आ गया 3/2। ये कैंसिल करने के लिए छोटी छोटी कंसेप्ट है, आपको अगर डाउट है थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, पूछ भी सकते हो आपको कि सर ये अगर डाउट हो रहा है तो कैसे काट, ठीक है। और डिविजिबिलिटी रूल याद कीजिए, मैंने काफी शुरू में पढ़ाया था कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, भाजन का नियम, कैसे पता चलेगा कोई संख्या किससे कट रहा है किससे नहीं कट रहा है ना। ये सारी चीजें आपको इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आपको बाद में कोई डाउट ना रहे। 3/2 आ गया। उसके बाद मुझे बताइए, क्या मैं y से y को कैंसिल कर सकता हूँ क्या? देखो y दोनों जगह सेम लिख रखा है, ऊपर में भी y है नीचे में भी y है, तो मैं सीधे इस y से y को कैंसिल कर दिया, काट दिया, ठीक है। अब ऊपर में x² है, नीचे में x है, तो x का पावर कितना आएगा? x का पावर 2 में से 1 घटा दो, ऊपर में 2 है नीचे में पावर 1 है, तो 2 में से 1 घटाओगे ना तो हमारा 1 आ जाएगा। और z का पावर कितना आएगा? z का पावर 3 है ऊपर में, नीचे में z का पावर 2 है, तो आप बोलोगे सर z का पावर जो आएगा 1 आएगा, 3 में से 2 को घटाएंगे तो z आएगा, तो आप बोलोगे सर आंसर कितना आएगा? 3/2 xz। कर लोगे? ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा भी क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, बताइए, ठीक है। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और मुझे बताओ, अगर मैं क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे बस इतना पूछता हूँ, x का पावर 20 बटा x का पावर 17, इसका आंसर क्या आएगा? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया, x का पावर 20 बटा x का पावर 17, तो आप बोल रहे सर x का पावर कितना आएगा? 20 में से 17 घटा दो तो आपका आंसर 3 आ जाएगा, x का पावर 3 आएगा। मुझे बताइए अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ x का पावर 20 बटा x का पावर 20, तो ये क्या आएगा? x का पावर 20 बटा x का पावर 20, कभी भी ऊपर और नीचे से जीरो नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कभी भी अगर मैं पूछ रहा हूँ 5 को 5 से भाग दीजिए, तो 5 को 5 से भाग दोगे तो 1 आएगा ना, 5/5 1 आएगा, है ना। तो आप बोलोगे सर सेम क्वांटिटी अगर ऊपर नीचे सेम लिख रखा है तो उसको सीधे कैंसिल कीजिएगा और ये 1 आएगा, जीरो नहीं आएगा, ठीक है। 5 में से 5 को आप घटाओगे तब आपका 0 आता है, ठीक है। सेम क्वांटिटी को आप घटाओगे, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसी गलतियां से तो आप सीखते हो, ठीक है, इन्हीं गलतियों से तो आप सीखोगे ना। ऐसा नहीं है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपसे भी से गलती नहीं हो, गलती तो होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि उस गलती से आप सीख रहे हो, ठीक है। तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आएगा, लेकिन 5 में 5 को हम जब भाग देंगे तो 1 आएगा। तो कभी भी सेम क्वांटिटी को आप भाग दोगे तो एक सीधे 1 लिख देना, उसको आप ज्यादा सोचना मत, सीधे सीधे भाग करके 1 लिख देंगे, ठीक है। चलिए, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अच्छा, एक नेगेटिव, 2 नेगेटिव नंबर का डिवीजन वाला भी देख लीजिए। अगर मैं क्वेश्चन ऐसा पूछ दूं आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं लिख रहा हूँ माइनस का 26 और यहाँ लिख दिया xy, और इसको मुझे भाग देने के लिए बोला जा रहा है
माइनस का 13 XY से। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे -26XY और नीचे में लिख देंगे -13XY। अब ऊपर और नीचे दोनों ही जगह नेगेटिव है, दोनों ही जगह नेगेटिव है, तो इस माइनस से माइनस को मैं कैंसिल कर दूंगा, माइनस से माइनस कट गया, है ना। XY, x से x कटा, y से हमारा y कटा, और 13 से 26 कटेगा 2 बार में, हमारा आंसर आ जाएगा 2। आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, माइनस का 2 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अगर एक नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तब जाकर 2 आएगा। फिर से वही कह रहा हूँ, सॉरी लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है। अगर ऐसा देखो, अगर डाउट है तो ऐसा भी कर दो। अगर मैं कर रहा हूँ -15 x स्क्वायर को डिवाइड कीजिए 5x से, इसका आंसर क्या आएगा? -15x स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करना है। ये सब छोटी छोटी चीजों आपको सीखना है। तो -15x स्क्वायर लिखेंगे और नीचे में 5x लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा? अब यहाँ पर देखो, ये माइनस जो है बचा रहेगा, अब ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये माइनस का माइनस लिख देंगे। 5 से काटेंगे 15 को कितने बार में? 3 बार में, तो ये माइनस का 3 आया। x का पावर कितना? यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो 2 में से 1 घटा दो तो यहाँ पर 1 आएगा। तो आंसर कितना आएगा? -3x। तो माइनस का 3x आएगा। देखो ऑप्शन आपको दोनों ही दिए रहेंगे, प्लस का 3x भी, माइनस का 3x। हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। माइनस का 3x आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगर इतना सारा चीज समझ में आ गया है आप सभी को, तो एक बार मुझे y लिख के सभी लोग कंफर्म करिए, और अगर डाउट है तो d लिख दो। अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पोल में पूछूंगा। y, चलो, तो आप तो लोग सभी लोग रेडी हो पोल के लिए। तो पहला क्वेश्चन है आज का डिवीजन का कि x का पावर 7 में से x के पावर 3 को घटाइए, सॉरी डिवाइड कीजिए, घटाइए नहीं, भाग दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपका चैट बंद कर रहा हूँ और थोड़ी देर के बाद आपको पोल दिखेगा। क्वेश्चन में आपको पोल थोड़ी देर के बाद दिख जाएगा। हड़बड़ी मत करिए, आपसे पूछा जा रहा है x के पावर 7 को डिवाइड करना है हमें x के पावर 3 से। पहला स्टेप मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आपको पता है सर पहले स्टेप में ऐसे लिखता हूँ P/Q के रूप में। और ये क्वेश्चन कैसा है, अगर कोई भी पूछे तो आप बोलना सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है, इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगर इजी क्वेश्चन कर लोगे ना, छोटे छोटे कंसेप्ट अगर आप सीख जाओगे तो फिर क्वेश्चन भी आप कर लोगे। डायरेक्ट बड़े वाले क्वेश्चन पे जंप करोगे तो फिर कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ेंगे। सर एक बार फिर से बताना पोल में कैसे जाना है। अच्छा, अब मैं क्लास के एंड में बताऊंगा आपको। मैं क्लास के पहले 2 बार बता चुका हूँ। अगर आपको रियल में प्रॉब्लम है तो आप रुक जाना क्लास के एंड में, अभी आप चैट में आंसर कर दो, ठीक है। और क्लास के एंड में आप रुक जाओगे, फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। x के पावर 7 को x के पावर 3 से डिवाइड करना है, तो कैसे करें? सिंपल सा क्वेश्चन है। 4-5 बच्चे और तो जिनका आंसर नहीं आया है तो बैठे मत रहिए, प्लीज जाकर आंसर कीजिए। और जिनको पोल नहीं आता या पोल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो चैट में आंसर करना, लेकिन अगर पोल आता है फोन में तो पोल में आंसर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 10 सेकंड और रुकना है, लास्ट 10 सेकंड, बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। 5 सेकंड, 5, 4, अभी भी कुछ बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंसर कीजिए जाके। 4, 3, 2, 1। चलो ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ ही चुका है। और अभी आपका चैट ओपन है, तो पोल में जो आंसर नहीं कर पाए थे, चैट ओपन है, चैट में जाकर आंसर कर दीजिएगा। x का पावर 7 में x का पावर 3 को भाग देना है, तो आप क्या बोलोगे? सिंपली सर मुझे क्या दिख रहा है, ऊपर में भी x नीचे में भी x, लेकिन ऊपर में पावर 7 है, नीचे में पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे? x तो लिखेंगे ही, x का पावर कितना लिखेंगे? 7 में से 3 घटा देंगे, तो 7 में से 3 घटा देंगे, हम कहेंगे सर आ जाएगा 7 - 3 बराबर x का पावर 4। रूल कौन सा यूज किया? a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n बराबर a का पावर m - n, है ना। आधार अगर हमारा सामान हो, हमें डिवाइड करना हो, तो हम लोग घातों को घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 7 में से बस 3 को घटाना था और हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर A। क्लियर हुआ? इतना इजी था? तो ये तो बहुत ही इजी था, ये तो बहुत जल्दी कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए।
सिमिलर ही है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, इसमें कुछ संख्या के साथ आ गया। ठीक है, तो अभी आपका पोल थोड़ी देर में ऑन करूंगा, चैट आपका बंद है, ट्राई करो, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अभी पोल थोड़ी देर के बाद दिख जाएगा आपको, मैं पहले क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको करना क्या है। 14 x का पावर 5 डिवाइडेड बाई 7 x का पावर 2। ठीक है, पहले इसको आप p बटा q के रूप में लिखिए, अब इसके आगे मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, p बटा q के रूप में लिखिए, उसके बाद आप डिवाइड करके देखो। पोल मैंने लॉन्च कर दिया है, पोल अभी दिख जाएगा, अभी जाकर आंसर कीजिए। आप देखो क्या आ रहा है आंसर आपका, 14 x का पावर 5 को डिवाइड करना है 7 x स्क्वायर से। ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया ना हम लोगों ने, काफी सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। पहले p बटा q के रूप में लिखिए, नंबर को नंबर से डिवाइड कीजिए, संख्या को डिवाइड करके डिसाइड कर लो क्या आंसर आने वाला है। वेरिएबल को वेरिएबल से डिवाइड करो, चर को चर से डिवाइड करिए, पावर देखिए x के ऊपर क्या आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन को ध्यान से देखना, क्योंकि ऑप्शन देखो मिलते जुलते हैं, है ना। ऑप्शन ए में लिखा गया 2x स्क्वायर, ऑप्शन बी में लिखा गया x का पावर 3, ऑप्शन सी में लिखा गया 2x का पावर 3, है ना। ऑप्शन डी में 2, सारे ऑप्शन में कुछ ना कुछ सेम दिख रहा है ना, लेकिन सारे ऑप्शन अलग अलग है। तो देखिए कौन सा आपका सही आंसर लग रहा है आपको। आंसर करिए। तो ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया है, अभी 3-4 बच्चों जिनका आंसर नहीं आया है। 10 सेकंड रुके, लास्ट 10 सेकंड, 5 सेकंड और, 5 4। अच्छा, कृष्ण कुमार के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर दीजिए। 5 4 3 2 1। अभी मैं इस पोल को एंड कर रहा हूँ और यहाँ पर देखते हैं पोल में जितने बच्चे हो अभी क्लास में, सभी का आंसर आया था, एक बच्चे को छोड़कर बाकी सभी का आंसर आया। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर हम लिखेंगे सर 14 x का पावर 5 को भाग देना है, किससे भाग देना है, 7x स्क्वायर से। तो 7x स्क्वायर को नीचे लिख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 7x स्क्वायर। इसके आगे कैसे सोल्व करेंगे, इसके आगे मुझे अच्छा किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद करोगे, कृष्ण के आईडी से बच्चे हो। ठीक है, अभी बंद है आपका। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 से काटेंगे 14 को, तो कितने बार में कटेगा, 7 दूनी 14, 7 दिख रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब यहाँ पर तो मैंने लिख दिया 2। ठीक है, 2। उसके बाद मुझे दिख रहा है x का पावर 5 है सर ऊपर में, और नीचे में x का पावर 2 है। तो x का पावर 5 को अगर मैं x के पावर 2 से भाग लगाऊं तो क्या मिलेगा, x का पावर कितना मिलेगा, 5 में से 2 घटा देंगे, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, 2x का पावर 3। कौन सा आंसर दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है ना, 2x का पावर 3। ऑप्शन ए में 2x का पावर 2 लिख रखा है, तो ये नहीं होगा आंसर, यहाँ पर 2 मिसिंग है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही नहीं, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है, ज्यादातर बच्चों के आंसर ऑप्शन नंबर सी ही थी। समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन में एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव से डिवाइड करने बोला गया है, बोला गया है माइनस के 27 x के पावर 5 को आप भाग दीजिए 15x से। ठीक है, ट्राई करोगे। तो अभी मैं आपका चैट को बंद कर दे रहा हूं और आंसर आपको पोल में जाकर देना है, आंसर आपको पोल में जाकर देना होगा। -27 x के पावर 5 को डिवाइड करना है 15x से। तो पहला स्टेप वही है, p बटा q के रूप में लिखिए, चिन्ह का ध्यान रखिएगा। सेकंड चीज, चर को डिवाइड कीजिए और फिर अचर को डिवाइड करके देखिए कौन सा हमारा आंसर आने वाला। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन जिन अगर मैं इसका एक ट्रिक बताऊंगा, पहले जब सॉल्व करूंगा उस समय एक ट्रिक बताऊंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप बिना सॉल्व किए भी इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट बता सकते हो। ठीक है, अगर आपके सामने ऑप्शन है फिर तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको समय लग रहा हो, ट्राई करो, कैंसिल करने की कोशिश करो। पहले p बटा q के रूप में लिखिए, ऊपर में लिखा रहेगा -27 x का पावर 5, हर में लिखा रहेगा 15x। वेरिएबल को वेरिएबल से डिवाइड करके देखिए, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करके देखिए क्या हमारा आ रहा है, कुछ कैंसिल करके देखिए, कटेगा तो हमारा क्या आंसर आएगा। तो अभी तक जितने आंसर आए हैं ऑलमोस्ट आंसर सही आए हैं, 2 आंसर गलत, लेकिन अभी भी क्लास में
7 बच्चे हो, 7 या 8 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 15 सेकंड। अभी काफी सारे बच्चों का आंसर आया है, ऑलमोस्ट सभी का आंसर नहीं है। लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड है, 5 सेकंड रिमेनिंग, ओनली 5 सेकंड है, जाकर आंसर कर दीजिए। 5 4 3 2 1। चलो अभी ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ ही गया है। इसमें डिस्कस करते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। क्योंकि आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, -27 एक्स पावर 5 पर डिवाइड करना है। तो इसको तो मैं ऊपर लिखूंगा, ऐसे लिख दूंगा -27 एक्स का पावर 5, भाग किससे देना है, 15x से भाग देना है, तो ये नीचे चला जाएगा 15x, तो ये लिख दिया 15x। अब इसको कुछ कैंसिल करेंगे, तो किससे कैंसिल होगा, आप कह सकते हो सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है 15 के टेबल में तो 27 नहीं आता है, 15 के टेबल में 27 नहीं आएगा। तो 3 सोचिए, 3 ऐसा नंबर है 3 के टेबल में 15 भी आ जाता है, 3 के टेबल में 27 भी आ जाएगा, है ना। 3 के टेबल में 15 भी आ जाएगा और 3 के टेबल में 27 भी आ जाएगा। तो 3 से 5 बार में गुना करेंगे, 3 पंजे 15, 3 नमा 27, तो काटिए इसको, 3 पंजे 15 और 3 नमा 27। तो हमारा क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है -9/5, -9/5। और x के पावर 5 में, नीचे में x का पावर कितना है, नीचे में x का पावर 1 है, कुछ भी नहीं, मतलब x का पावर 1 है। तो x के पावर 5 को आप अगर x से डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे सर ये हमारा क्या आएगा, x का पावर 5 में से 1 घटा देंगे और x का पावर 4 आएगा। तो मतलब हम लिख देंगे सर यहाँ पर आएगा x का पावर 4। ये समझ में आया आपको, -9/5 x का पावर 4 आएगा, क्योंकि 5 में से हमने क्या किया, 5 में से 1 को घटा दिया, ठीक है। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ इतना। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी क्यों है, -9/5 x का पावर 4 आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और बताओ, शॉर्टकट। ऐसे करना तो आपको ये पूरा स्टेप्स करेगा पड़ेगा, अगर ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे तब तो आपको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे दिए रखे हो, मान लो ये ऑप्शन आपके एग्जाम में दिए रखे, आप दिख रहा है कि आपको एक साथ एक नेगेटिव नंबर को हमें भाग देना है एक पॉजिटिव से, एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव से भाग देना है। पूर्णांकों के भाग मैंने बताया था, एक नेगेटिव को पॉजिटिव से भाग दोगे तो गुना वाला ही नियम होता है। तो आपको पता सर इसका जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। एक नेगेटिव को पॉजिटिव से भाग देंगे, एक नेगेटिव को जब आप पॉजिटिव से भाग दोगे तो याद करिए इसका मैंने बताया था कि नेगेटिव आएगा। तो मुझे दिख रहा है सारे यहाँ पे तो प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है। एक ही ऑप्शन है जहां पर माइनस का साइन था, तो हम कह सकते हैं ना बिना सॉल्व किए कि सर ऑप्शन बी ही सही होगा हमारा। समझ में आया। लेकिन ऑप्शन हमेशा नहीं दिए रहेंगे, तो ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तब तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना, बताइए। चलो मैं कुछ क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा समय नहीं है कि अगला टॉपिक स्टार्ट करें। तो अगला टॉपिक हमारा है फिर बहुपदों को बहुपद से डिवाइड करना, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ आपसे सिंपल सिंपल कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलो मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे पूछूं x का पावर 2 और यहाँ पर लिख दिया पावर 5 और इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ x के पावर 2 के पावर 5 से, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बताओगे आप। पहला ये है, एक एक करके कंसेप्ट सीखते हैं। तो आप बोलोगे सर ऊपर में जो लिख रखा है वही नीचे में लिख रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंश और हर में सेम चीज है। जब भी ऊपर नीचे सेम दिख गया तो आप बोलना सर ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, और पूरा कैंसिल होगा तो क्या होगा, 0 या 1। तो आप बोलना नॉट 0 सर, 1। ठीक है, जब भी हम लोग ऐसे काटते हैं 3/3 तो ये 0 नहीं होता है, ये हमारा 1 होता है। तो दो चीज होता है, अगर आप 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 3 में 3 घटाओगे तो आपका 0 आएगा। ठीक है, तो दोनों चीज नोट कीजिएगा, कब 0 होता है और कब 1 होता है। ठीक है, इस तरीके से मैं पूछ रहा हूँ, अगर मैं लिख दूं x का पावर 2 का पावर लिख दिया यहाँ पर 8 और इसको डिवाइड करना है x के पावर 2 के पावर 5 से, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आप बोलोगे सर x-2 तो आएगा ही, पावर बस बता दो मुझे कितना आएगा। इसको हम लोग अगले क्लास में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसको अगले क्लास में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बताइए ये वाला क्या होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर x-2 यहाँ पर भी है, x-2 यहाँ पर भी है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पावर 8 है, यहाँ पर पावर 5 है, तो 8 में से 5 घटा दो, हमारा 3 आ जाएगा। तो हम कहेंगे सर x-2 का पावर 3 हमारा आंसर आएगा। क्लियर है, ये समझ में आया। तो मुझे बताइए, अगर मैं लिख रहा हूँ m-3 + 2y और इसका पावर मैंने दे दिया 3,
और यहाँ पर मैंने लिख दिया m-3 + 2y, सेम चीज लिख रहा हूँ, यहाँ पावर 2, इसका आंसर क्या आएगा? देखो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखा है ना वो सेम है बिल्कुल, तो आप बोलोगे सर ये m-3 + 2y तो आएगा ही, ये पूरा टर्म तो आएगा ही हमारा, है ना, ये तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पर m-3 + 2y लिखने के बाद इसका पावर कितना लिखेंगे? इसका पावर 3 में से 2 घटाएंगे, तो ये क्वांटिटी लिखकर 3 में से 1 घटा दीजिए, 1 आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ 1 मत कहना, है ना। जैसे कि आपको याद है कि सर x का पावर 3 में से x का पावर 2 आप डिवाइड कर रहे थे, तो x का पावर 1 आ रहा था, यानी x आ रहा था, तो उसी तरीके से x आएगा ना, तो यहाँ m-3 + 2y आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। समझ में आया? तो ऐसा क्वेश्चन कर लोगे। चलिए, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो तो आप अभी रुक सकते हो, पूछ सकते हो, होमवर्क में थोड़ी देर के बाद आप सभी को सेंड करूंगा। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए।